अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने विवादित बयानों और फैसलों के कारण दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहे हैं। इस बार उनका कदम सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में हलचल मचाने वाला साबित हो रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। यह कदम न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि अमेरिका की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ट्रंप पहले भी कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं और अब इस नक्शे के जरिए उन्होंने उस सोच को और खुलकर सामने रख दिया है। कनाडा को लेकर ट्रंप का यह रुख मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हालिया चीन दौरे से जोड़ा जा रहा है। कार्नी ने बीजिंग जाकर चीन के साथ रिश्ते दोबारा मजबूत करने की बात कही थी, जिसे ट्रंप नाराज बताए जा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिससे पहले से आर्थिक संकट झेल रहे कनाडा पर दबाव और बढ़ गया। इसी दबाव की वजह से कनाडा अब नए व्यापारिक साझेदार तलाश रहा है और उसने भारत के साथ भी रिश्ते सुधारने शुरू किए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जिसे ट्रंप की टैरिफ नीति का सीधा असर माना जा रहा है। ट्रंप का आक्रामक रवैया सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। उन्होंने वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप प्रशासन लैटिन अमेरिका में भी दबदबा बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सबसे ज्यादा विवाद ग्रीनलैंड को लेकर है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि चीन और रूस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका के नियंत्रण में आना जरूरी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को खुली धमकी दी है कि जो देश ग्रीनलैंड पर उनके दावे का विरोध करेगा उस पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यह बयान नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े करते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय देश ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका किसी अर्धस्वायत्त डेनिश क्षेत्र पर धमकी के जरिए कब्जा नहीं कर सकता। वहीं ब्रिटेन के विदेश सचिव ने भी दो टूक कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ वहां के लोगों और डेनमार्क को तय करना है। इसके बावजूद ट्रंप ने दोहराया कि 1 फरवरी से ब्रिटेन और अन्य 7 नाटो देशों के सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जो 1 जून से बढ़कर 25% तक हो जाएगा। ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक डेनमार्क ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से कोई समझौता नहीं कर लेता। इसी बीच ट्रंप ने कूटनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का निजी मैसेज भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। इस मैसेज में मैक्रोन ने ग्रीनलैंड, ईरान और सीरिया जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और पेरिस में G7 बैठक का प्रस्ताव दे रहे थे। इस निजी बातचीत को सार्वजनिक करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है और इससे अमेरिका यूरोप रिश्तों में और तनाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की यह नई रणनीति साफ दिखाती है कि वह टैरिफ, धमकी और दबाव की राजनीति के जरिए दुनिया में अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं, चाहे बात कनाडा की हो, वेनेजुएला की हो या फिर ग्रीनलैंड की। ट्रंप का तरीका सहयोग से ज्यादा टकराव का नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दुनिया ट्रंप की इस आक्रामक नीति का जवाब कैसे देती है और अमेरिका की यह आक्रामक रणनीति किस हद तक असर डालती है और वैश्विक राजनीति में इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे।